पायजामा, अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है। हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनके फल से बचने का रास्ता है। और यही अंधविश्वास अधर्म का बहुत बड़ा मार्ग बन गया है। अधर्म ही तो हो रहा है यहाँ, और मेरे इष्ट देव चाहते हैं कि मैं पूरी शिरडी को इससे मुक्त कराऊं। मुझे विश्वास नहीं है इसके प्रमाण पर। ऐसे बहुत सारे ढोंगी देख चुका हूं मैं शिरडी में। तुम्हें कोई चिंता सता रही है? किसी के बारे में सोच के परेशान हो ना तुम? मुझे तो सभी की चिंता सताती है पायजामा, सभी की चिंता। चिंता का कारण वो है उसकी शिरडी में उपस्थिति, वो जो हर दिन धीरे धीरे आपको तोड़ना चाहता है। आप तो शिरडी के सूर्य हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपके यश, आपके कीर्ति पर उसके नाम के काले बादल छाए हुए हैं। आपकी जीत हो सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। आप जैसे पुण्यात्मा के साथ अगर हमारी शक्तियां मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। शिरडी मेरे गुरु का स्थान है, मेरी मां का घर है, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। सरकार, सरकार, ये देखिए, ये सच कह रहे हैं। ये वही मिले जहां इन्होंने कहा था। विश्वास तो हो गया, लेकिन देर हो गई। बुआ जी का ऐसा अपमान आज तक किसी धाम में नहीं हुआ। इष्ट देव ने सत्य कहा, ये जगह शापित है, और इतने अविश्वास के बाद हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। जा रहे हैं हम तो सहायता करने आए थे, लेकिन जहां का मुखिया ही हम पर विश्वास ना करे, हम वहां कैसे रहें? आप तो मुझे अवश्य रोकेंगे कुलकर्णी सरकार। रुको। मैं कुलकर्णी सरकार शिरडी का मुखिया, तुम तीनों को अनुमति देता हूं। तुम जब तक यहां रहना चाहते हो रह सकते हो, और जब तक रहोगे राशन पानी मेरे यहां से प्राप्त होगा तुम्हें। हरिओम। कुलकर्णी सरकार, आप तो बड़े ही आसानी से हमारे बुने हुए जाल में फंस गए। मुझे विश्वास है कि उन्हें सही रास्ता मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा यहाँ पर। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। ये सारे सिक्के मेरे हैं सोने के। नहीं, मैं नहीं दूंगी इन्हें। नहीं, मत लेके जाओ, ये सब सिक्के मेरे हैं। बिंदु, क्या हुआ? हाँ? कहाँ गए? ठीक तो है? सिक्के, सिक्के, अरे सिक्के कहाँ गए मेरे? अरे क्या हुआ? होगा क्या? अरे हाथ में आया हुआ सोना मिट्टी हो जाए तो चैन कहाँ से मिलेगा?
जब अपने रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए हो ना, तो खंडोबाजी भी क्या करेंगे। अरे आपका अपना छोटा भाई उस साईं के चंगुल में खुद तो मजे कर रहा है और हमारे सर पे इस कावेरी को बिठा गया है। क्या ऐसे क्या देख रही है मुझे? ये जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे अपने पति को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकती क्या तू? शांत हो जाओ और बोलो करना क्या है? करना क्या है? इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। जब घर के खर्चों में ये हाथ नहीं बटा सकती तो क्यों पाले इसे हम? लेकिन वे कुछ नहीं। निकलो यहां से, निकलो। मेरी क्या गलती है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ससुराल में पत्नी का अस्तित्व उसके पति से होता है, और जब तुम्हारे पति ने ही तुम्हें अस्वीकार किया है तो हमने भी यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल कर रखी है तुम्हारे लिए। ठीक है, घर के अंदर मेरे लिए जगह नहीं है ना, तो आंगन में कोई भी एक कोना दे दीजिए, मैं यही रह लूंगी और कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस ये चंदा दे दीजिए मुझे। ये लाए थे इसे, इन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसका दूध बेचकर मुझे जो भी मिलेगा उसी में अपना गुजारा कर लूंगी। कहा ना तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चलिए। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। मैंने तब एक पत्नी का धर्म नहीं निभाया। अगर उस दिन मैंने उनका साथ दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कावेरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाई साहब, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती कावेरी, मुझे कुछ करना होगा। अब एक कावेरी का खर्चा भी बच गया। अब इनसे कहूंगी कि इस बार दशहरे में मेरे लिए एक साड़ी तो खरीदे। अरे आप आ गए, आप ही के बारे में सोच रही थी। लाइए दीजिए। कहा था ना कि इस घर में दोबारा मत आना। फिर जली आई मुंह उठाकर। ये नहीं आई है। हम इसे लेकर आए हैं।
कुएं के पास बैठकर रो रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। बहुत बार पूछने के बाद इसने बताया कि इसके साथ क्या हुआ है। आप लोग इसके साथ ऐसा करेंगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसकी तकलीफ आपको दिखाई नहीं दे रही है? मैं तो आप लोगों के घर में घुसकर आपके निजी मामलों में दखल नहीं देती हूँ। किसी औरत का अपमान होना, उसके साथ अन्याय होना सिर्फ निजी नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। अरे लेकिन इसके पति ने इसे त्याग दिया तो फिर हम क्यों पाले इसे? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? मैं अपने पत्नी के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं। पत्नी का साथ देना अच्छा होता है, लेकिन तब जब वो सही हो। पहले आपने अपने भाई का साथ छोड़ दिया और अब उसकी पत्नी को घर से निकाल रहे हैं। अपने परिवार के साथ ऐसा कोई करता है क्या? आप लोग जाइए यहाँ से, हम देख लेंगे कि क्या करना है हमें इसके साथ। इस घर पे कावेरी का बराबर का हक है। अगर आप नहीं मानी तो मैं पंचायत को बुलाकर फैसला करवाऊंगी। कावेरी को उसका आधा हिस्सा दिलवा के रहूंगी। सोना गया सो गया, अब आधा घर भी ना चला जाए, मनोज कहीं की। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये चंदा दे दीजिए मुझे। इसका दूध बेचकर मुझे जो भी मिलेगा उसी में अपना गुजारा कर लूंगी, और घर के आंगन में सोने के लिए एक जगह दे दीजिए। सस्ते में छूट गए, नहीं तो क्या पता घर का आधा हिस्सा ही मांग लेती। चंदा चाहिए तुम्हें? ले लो। और घर के बाहर आंगन में एक कोना भी दे देंगे सोने के लिए तुम्हें, ठीक है? मुझे खुशी है तुमने किसी और पर निर्भर ना होकर अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया है, और तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे, मीठे बेर सबको मिलेंगे। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, और तुम भी लो, और मेरी लक्ष्मी आज इतनी चुपचाप है, मतलब किसी गहरी सोच में डूबी है। आज गुरुजी ने बहुत सारी कहानियां सुनाई पुराणों से। अरे वाह! और उन कहानियों में मैंने सुना कि भगवान अपने भक्तों की मदद तब करने जाते हैं जब वो भक्त उनसे प्रार्थना करता है, उन्हें मदद के लिए बुलाता है। भगवान अपने आप क्यों नहीं जाते हैं? प्रश्न तो अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ओहो, पता होता तो तुमसे क्यों पूछती? तुमने वो कहावत सुनी है कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने में विश्वास रखते हैं। नहीं,
पहले कभी नहीं सुनी मैंने। लेकिन ऐसे क्यों? जो अपनी मदद कर सकता है उसे भगवान की मदद की क्या जरूरत है? क्योंकि ईश्वर अपने भक्त की शक्ति, उसकी ताकत जानते हैं। वो जानता है कि उसके बंदों में क्या सामर्थ्य है। इसीलिए जब कोई मुसीबत में होता है तो ईश्वर चाहता है कि वो अपनी मदद खुद करे, पहले खुद कोशिश करे। अगर ईश्वर पहले ही मदद करने आ जाएगा तो उसके बंदे उस पर ही निर्भर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। धीरे धीरे उनकी आत्मिक शक्ति, उनकी आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी, उनका व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा। और ईश्वर चाहता है कि उसका हर बच्चा अपने इस जीवन में अपने किसी गुण, अपनी किसी शक्ति को व्यर्थ न जाने दे। और इसीलिए जब उसके बच्चे अपनी सारी कोशिश कर कर हार जाते हैं तब वो खुद मदद करने आ जाता है। अब समझ में आया? हाँ, समझ गई। आपको हर सवाल का जवाब कैसे आता है? जैसे तुम्हें इतने सारे सवाल आते हैं। खाओ। बहुत मीठे हैं। हरिओम। अंता, उन तीनों के लिए सामान ले लिया? हाँ सरकार, जैसे आपने कहा था, सबसे अच्छे चावल, तेल, घी, दाल और पताशे भी। लेके जाओ। यदि उन्हें और कुछ चाहिए तो उनसे कहना मुझसे आकर मिले। हरिओम। जी सरकार, चलो। उन लोगों का कहाँ सच साबित हो और उनके अनुसार साई शिरडी छोड़ के चला जाए। पता नहीं वो सोना हमें कब मिलेगा। अरे बिंदु, इतना मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर वो सोना हमें चाहिए। वो सोना हमारा हो सकता है, हम उसे चुरा लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि कुलकर्णी सरकार चोरों को कितनी बड़ी सजा देते हैं। चलो, कुछ भी बोलती रहती है। बालक, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं आपकी सारी मुसीबत दूर कर सकती हूँ। ऐसे मैं जानती हूँ तुम दोनों दुविधा में हो। आओ मेरे साथ। चलिए चलिए। वो सोने के सिक्के हमारे हाथ में आकर के भी चले गए। हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। सब उस कावेरी की वजह से। अगर उसने अपने पति को वश में कर लिया होता तो आज वो सोने के सिक्के हमारे पास में होते और हमारी जिंदगी कितनी आराम से कट जाती। लेकिन वो सोने के सिक्के वो साईं के पास है।
शांत हो जाओ बिंदु, शांत हो जाओ। हे खंडोबा, कुछ कीजिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि वो सोना आप ही के पास आए, और वो आएगा भी। सच? उसकी चिंता तुम छोड़ दो, हम निकाल कर लाएंगे वो सोने के सिक्के। तुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी है उस साई के बारे में, अप्पा के खंजर के बारे में, और इस पूरे गांव में हर घर में क्या क्या कीमती सामान है ये सब जानना है। अरे ये पेरू अचानक कैसे गिर गए? मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा तुम्हारे लिए। तेरा निशाना इतना अच्छा कैसे है? हमारे जो इष्ट देव है ना, सब उनका आशीर्वाद है। वो बहुत शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिशाली तो मेरे पिताजी है, मुखिया है इस गांव के। कुलकर्णी सरकार, तुम उनके बेटे हो? अरे वाह, वैसे मेरी बुआ जी उनकी भी मदद कर रही हैं। मेरे पिताजी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है। मुझे अपने पिताजी के बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, तो तुम सब जानते हो उनके बारे में? मुझे नहीं तो किसे पता होगा? तो क्या तुम कुलकर्णी सरकार और साई के बारे में भी जानते हो? हाँ। क्या क्या जानते हो? तुम कैसे बेवकूफी वाले सवाल कर रहे हो? मुझे मालूम है, मेरे पिताजी साई को शिरडी से बाहर करना चाहते हैं। हमारे लिए फल तोड़ने आए हो या साई के बारे में पूछताछ करने? तुझे साई से क्या मतलब? इससे बात मत करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मैं समझ गई हूँ। श्राप जानती है क्या होते हैं? अगर दे दिया ना तो मरने के बाद सीधा नर्क जाएगी, नर्क। मुझसे उलझना मत, ये सब मेरे दोस्त हैं और हम सब लड़के हैं और तू अकेली लड़की। चल जा यहाँ से। ये बुरे लोग हैं, इनकी बातों में मत आना। तेरह, 14, 15, 16, 17। लक्ष्मी, तुम्हें इतनी गिनती आ गई? बीच में मत बोलना, नहीं तो मैं गिनती भूल जाऊंगी। और ये 25। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो लक्ष्मी। ये नर्क क्या होता है? नर्क? तुम्हें नर्क के बारे में किसने बताया? क्यों पूछ रही हो? वो फुंतरू है ना, वो बोला
जब मैं मरूंगी वो मुझे नर्क में भेज देगा। ऐसा बोला उसने? हाँ। लक्ष्मी, जब हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं, अच्छाई से दूर हो जाते हैं, तब हम नरक की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई के साथ साथ चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। जानती हो स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग जहां कोई डर नहीं, बुरे विचार नहीं, जहां एक दूसरे की मदद करना लोग अपना जीवन समझते हो, वो स्वर्ग होता है। लेकिन जहां लोग मतलबी हों, एक दूसरे की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हो, वहां नर्क होता है। और स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, दोनों इसी दुनिया में है। उन्हें हम अच्छे कर्मों द्वारा या बुरे कर्मों द्वारा, केवल अपने कर्मों द्वारा चुनते हैं। मैं नर्क नहीं चुनना चाहती हूँ साई। मुझे तुम्हारा वाला स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है। इस स्वर्ग में रहने के लिए और क्या क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा, तो तुम्हें स्वर्ग चाहिए। मैं बताता हूं। अगर स्वर्ग जाना है तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, जितना हो सके उनका ख्याल रखो। जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो तो शुक्रिया अदा करो उस भगवान का। और अगर भगवान को नहीं मानते हो तो अपने माता पिता का। और जब भी कुछ बुरा हो तो उससे सीख लो, उसे सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। कहीं अन्याय होता देखो, किसी पर जुल्म होता देखो, कुछ गलत होता देखो, तो उसके खिलाफ खड़े होना सीखो। जितने लोगों की हो सके मदद करो, सबको बराबर समझो। लक्ष्मी, तो तुम्हें स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कावेरी की कुछ तो मदद कर सके हम। ये आपने अच्छा किया। जानते हैं, आज मुझे समझ में आया कि अगर हम औरतें साथ हों, एकजुट हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। हाँ, लेकिन अगर मैं अकेली होती तो शायद कुछ नहीं कर पाती। अब ये क्या करके आई? बात बताऊं भाई साहब, अगर रानू जी को द्वारका माई में रहने से शांति मिलती है तो उसे द्वारका माई में रहने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, बात उन्हें रोकने की नहीं है। बात उन औरतों को सहारा देने की है जिनके पति या तो स्वर्गवासी हो गए हैं या उन्हें छोड़ के चले गए हैं। या कितने पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे में उन औरतों के पास दुख झेलने के अलावा चारा ही क्या बचता है। लेकिन अगर हम औरतें साथ हों तो इतना असहाय नहीं होगा कोई। आप जो चाहती है आप कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। फिर समाज सेवा करने चल पड़ी है। इसे घर का सुख अच्छा ही नहीं लगता। एक बार बर्बाद कर चुकी है, फिर करेगी। हे ईश्वरा, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इसे मैं अपने वश में कर लूं? ये है मेरा घर। अच्छा घर है। कौन कौन रहता है? मैं, मेरी आई, मेरे बाबा और मेरी आजी।
बड़ी आसानी से सारी जानकारी मिल रही है। ये इतने बड़े घर में अंदर जगह तो बहुत होगी। इतनी भी जगह नहीं है। आजी तो मुझे खेलने ही नहीं देती है, कहती रहती है अरे तात्या इधर मत खेल, तू कुछ सामान तोड़ देगा। वो इसीलिए कि तुम्हारे घर में बहुत कीमती सामान होगा, इसीलिए आजी रोकती है तुम्हें खेलने से। कौन है ये? आजी ये फुंतरू है, ये यहाँ शिरडी में बुआ जी के साथ आया हूँ। बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त है उन्हें। तो यहाँ के मुखिया चाहते हैं कि हम अपनी सिद्धियों के बल पर शिरडी पे आने वाले हर संकट को नष्ट कर दें। हमारे इष्ट देवता बुआ जी से सीधे बात करते हैं और वही लोगों की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। और बुआ जी ने ही तो वो मारुति मंदिर का सामान ढूंढ के दिया। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बुआ जी से मिलने जरूर आइएगा। वो क्या है ना, सबको ऐसी परेशानी होती है जिसका समाधान नहीं मिलता, आपको भी होगी। हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। बुआ जी सब ठीक कर देंगी। आज मैंने जो किया है वो सुनकर बुआ जी बहुत खुश होंगी। क्यों? क्या कर रही हो? ठीक से खाओ, सब गंदा हो रहा है। अच्छा, शादी से पहले पराया धन थी मैं, अब शादी के बाद दोबारा लौट कर आई हूँ तो गंदगी हूं ना घर की, कचरा हूं मैं तो। मेरी जगह घर में है ही नहीं, है ना? अच्छा हुआ तुमने ये बात उठाई, मैं स्वयं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। क्या? क्या मैं कचरा हूँ? अरे नहीं, अपने पति के घर को छोड़ के तुम्हारा यहाँ रहना। मतलब तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? हाँ? जीहू, आज तक कुलकर्णी सरकार के परिवार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन इसी प्रकार हर कुछ दिन में तुम्हारा यहां आके रहना लोग बातें करेंगे। चियुताई, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपके भविष्य के बारे में सोचना भी तो जरूरी है। अच्छा, तो अब सब मुझे यहाँ से निकालने की तैयारी में हैं, ये जानते हुए भी कि मैं वहां पे खुश नहीं हूँ। इस बात की सजा दी जा रही है मुझे, उस बात की जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपने मर्जी से शादी की थी। मुझे अगर वहां जरा सा भी समाधान मिलता ना तो यहाँ नहीं आती मैं, आप सब पे बोझ बनने के लिए। सरकार, बात तो तुम सही कह रहे हो,
हो सकता है उन तीनों के पास जीव की समस्या का समाधान हो। इस समस्या का समाधान कोई बाहर वाला कैसे कर सकता है? और फिर हम उनके पास अपने घर के निजी मामले कैसे ले जा सकते हैं? रुक्मिणी सिद्ध लोग है वो, चमत्कार करते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मिलाओ मैं उनसे, उनका इष्ट देव हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। एक बार बात करके तो देखा जा सकता है। आप तो कभी ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करते। मेरा मतलब है ऐसे चमत्कारों पे। साईं को तो आप ढोंगी मानते हैं। और अब इन 3 लोगों पे कैसे कर सकते हैं विश्वास? और इन्हें आए हुए तो अभी कुछ ही समय हुआ है शिरडी में। हरिओम। तो मुझसे अधिक समझती है? हा? मुझसे अधिक अध्ययन है तुम्हारा? मुझसे अधिक ज्ञान, अधिक परख है तुम्हारी? चुप रहा करो। अगर दादा कह रहे हैं कि वो बुआ मेरी मदद कर सकती है, तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? आ गए आप? ए साई, यहाँ इस खंडहर में रहते हो और खुद को चमत्कारी समझते हो? मैंने तो कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। हाँ हाँ, चमत्कारी नहीं कहा, लेकिन लोगों को बुद्धू बनाने के लिए तो चमत्कार ही तो दिखाते हो। वैसे तुम जैसों की मानसिकता मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भिखारियों के जैसे रहना और लोगों से माल ऐड कर छुपा के रखना, ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये खंडहर ही नहीं, पूरा शिरडी मेरा घर है। और मैंने आपसे कहा था ना कि सारे शिरडी वासी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। लेकिन अब शिरडी पर से तेरा नियंत्रण खत्म होने जा रहा है। शिरडी को उनकी बुआ जी मिल गई है। बुआ जी जो झूठ बोलकर लोगों से सोना हथिया लेती है। अच्छा, और जो सोना तूने हथिया लिया वो? रानू जी का परिवार आया था हमसे मदद मांगने के लिए। सच सच बता, वो सोना कहाँ छुपाया तूने? जिसको जो ढूंढना है ढूंढ सकता है। मैंने कभी किसी को नहीं रोका है। द्वारका माई में सबका स्वागत है। ये कैसा यंत्र है और इससे क्या होगा? ये वो यंत्र है जो साईं के छुपाए हुए सोने को ढूंढ निकालेगा।
इस दिशा की ओर दिखा रहा है ये यंत्र। चलो। यहाँ इस जमीन के नीचे गाड़ा है सोना। अरे अब ये सुई तो उस दिशा की ओर दिखा रही है। यहाँ मिलेगा जमीन के अंदर वो सोना। ये क्या हो रहा है बुआ जी? चलो, सुई वहां दिखा रहा है। बुआ, इसकी सुई तो रुक ही नहीं रही है। क्या हुआ? अभी तक समझे नहीं मूर्खो? जहां जहां साईं के चरणों की धूल, तहां तहां सोना। चुप चमचे, तुझ जैसे मदारियों और जमोरियों का खेल मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोल, बोल कहाँ रखा है सोना? बोल। वहां वहां उस टोकरी में देखा। जाओ देखो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।